Very good evening, students. And today we are going to make a lecture over the subtraction of matrices. In our prior lecture, we have already discussed about the operation of matrices, and in that we have already passed with the information about the addition. तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंतर्गत मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है कि जिस तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो हम बेसिक तौर पे ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं, तो मैथमेटिक्स में भी यूज़ हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मैट्रिसेस में भी यूज़ होंगे। इससे पुराने वाले लेक्चर में मैंने आपको ये भी डिफाइन किया था कि आखिरकार जब हम मैट्रिसेस में ऑपरेशंस को करते हैं तो उसमें फर्स्ट ऑपरेशन हमारा एडिशन का था, तो एडिशन को हमने डिफाइन किया था और एक न्यूमेरिकल भी कराया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। And before students, when we are going to make a video on this particular topic, this one is humble request to each and everyone, please like, subscribe and share it also, because this video will be more and more beneficial for those students, those who are economically weak or those who have some physical challenges. तो उन लोगों के लिए जरूर फायदेमंद होगा। चलो बच्चों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की बात कही आपसे। सपोज करो, मैंने सपोज किया कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना। मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है। अब मैं आपके सामने ए आई जे करके क्या करूं, मैं डायरेक्ट बना देता हूं, ठीक है ना। मेरे पास एक मैट्रिक्स है A11, A12, यहाँ पर A21 और ये A22, ठीक है ना। अच्छा बच्चे, इसमें रो कितनी है? हाँ भाई, कितनी रो है? 2। और कॉलम कितने हैं? ठीक है ना। दैट मीन्स एक मैट्रिक्स ए दी है और उसके अंदर 2x2 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं। सपोज किया था, तो सपोज करने मेरे को क्या जा रहा है, मैंने एक बी मैट्रिक्स और ले ली, उसकी मैं एलिमेंट मान लेता हूँ। मैंने माना B11, B12, B21, B22, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे ले रहा हूँ, थोड़ा बेसिक क्लियर करना है मुझे। B31, B32, एक बी मैट्रिक्स थी और मुझसे कहा कि आप इसका अंतर निकालिए, फाइंड इट आउट द डिफरेंस, ए माइनस बी फाइंड आउट करिए। ये क्वेश्चन आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरीके से एडिशंस के अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, चाहे हम एडिशन करें, चाहे हम सब्ट्रैक्शन करें, चाहे हम मल्टीप्लिकेशन करें, चाहे हम डिवाइड करें, मैट्रिक्स का जो मेन आधार है वो उसका ऑर्डर है। तो जब मैं इसकी ऑर्डर की बात कर रहा 2x2 था, तो बच्चों इसमें कितनी रो हैं? तो इसमें है आपकी 3 रो, कॉलम कितने हैं? 2। तो एडिशन मैंने आपसे कहा था कि एडिशन जब ही संभव है जब मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू, वो क्या था? ऑर्डर। अरे यार घंटे भर तो हो गए तो गरजते हुए। वो जब ही संभव है जब मैट्रिक्स का ऑर्डर एक बराबर हो। अब यहां पर देखें, ठीक है ना, और यहां पर देखें, तो एडिशन में हमने देखा था कि अगर हमारी मैट्रिक्स के ऑर्डर एक बराबर थे जब ही आपका एडिशन संभव हो पाया था, ठीक है ना। बिकॉज ऑर्डर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस हैं, बेटा ध्यान से सुनना, वो जहाज की आवाज़ की वजह से मैं बहुत देर इंतजार कर रहा था, शांत हुए, शांति नहीं हो रहा था। दैट मीन्स एडिशन में हमने देखा था कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसका ऑर्डर था। अच्छा, एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर उसका ऑर्डर है तो सब्ट्रैक्शन का अलग से आया क्या? ये भी तो ऑपरेशन का पार्ट है। तो इसके अंदर भी आपका ऑर्डर ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहां पे कहा सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करो, a माइनस बी।
तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखा। ऑर्डर ऑफ ए कितना था, ए मैट्रिक्स है 2/2 की। अच्छा ठीक है जी, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, आपने की 3/2 की। क्या ये दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर एक बराबर हैं, क्या ये मैट्रिक्स के ऑर्डर एक बराबर हैं, आप कह रहे नहीं है। जब ऑर्डर के मैट्रिसेस बेटा एक बराबर नहीं होते तो ऐसी सिचुएशन में सबट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता, सबट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, सबट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता। इवन अगर यहां पे एडिशन की बात भी करता तो अगर ऑर्डर एक जैसा नहीं होता तो एडिशन भी पॉसिबल नहीं होता, ये पहले पता था। दैट मीन्स अगर मुझसे कहा है यहां पर a माइनस बी निकालिए तो a माइनस बी नहीं निकल सकता, क्योंकि इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 3/2। तो दैट मीन्स ये संभव नहीं है। तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मगर बाई चांस ये मैट्रिक्स अब ऐसी होती है, अब यहां से देखिएगा ऐसे है, अब कितनी है 2/2। अब मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए देख रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर को एनालाइज करना स्टार्ट किया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है, आपने कहा 2/2। मैंने सामने लिखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी कितना है 2/2। क्या दोनों के ऑर्डर एक जैसे हैं, आप करो हाँ साहब दोनों के एक जैसे हैं 2/2 के, तो ऑर्डर कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। तो पहली चीज फॉर द सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, पहली चीज लिखिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी सेम या शुड बी इक्वल, एक जैसे होने चाहिए। अगर ये एक जैसे हैं तो सबट्रैक्शन पॉसिबल है, और कैसे है वो देखिए। जब ये मैट्रिक्स के ऑर्डर एक जैसे हैं तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में हमने एक चीज पढ़ी थी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर भी तो ऑर्डर सेम है, तो दैट मीन्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की कंडीशंस पे आ चुका है। मगर यहां पर हम एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर थोड़ी लेके चल रहे हैं। यहां पे क्या करना है, वी विल स्टार्ट ए सबट्रैक्शन, हम सबट्रैक्शन करना स्टार्ट करेंगे। कहां से, फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अगर ऑर्डर एक जैसा होता है तो हम सबट्रैक्शन घटाना स्टार्ट कर देते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट ए से एलिमेंट ऑफ बी के एलिमेंट्स को। मगर कौन से, बात तो ये ना, घटाना तो स्टार्ट कर दिया, मगर कौन से, तो ये ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की कंडीशन को फुलफिल करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जो समतुल्य एलिमेंट्स हैं, या मैं कहूं जो सम स्थान पर, जो सम जगह पर एलिमेंट्स हैं, एक जैसी जगह पर हैं, उनमें से उन एलिमेंट्स को घटाया जाता है। दैट मीन्स सबट्रैक्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दैट मीन्स क्या है, सबट्रैक्शन किनका, सबट्रैक्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन्हीं का ही सबट्रैक्शन होता है। जैसे A11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर देखिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर आपका दूसरी तरफ क्या दिया गया, बी मैट्रिक्स में आपका दिया गया है B11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे दिया गया है। अब यहां पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो ये कैसे एलिमेंट्स हैं,
ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, या सम स्थान पर मौजूद एलिमेंट्स है, एक ही स्थान पर मौजूद एलिमेंट्स है। ये भी 1 1 पर है और ये भी 1 1 पर, एक ही स्थान पर मौजूद एलिमेंट है। बस मैट्रिक्स की जगह एक ही, मतलब एक ही अलग अलग मैट्रिक्स है मगर स्थान एक ही है, 1 1 यहां पर है, 1 1 यहां पर है। तो ऐसी सिचुएशन में हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाएंगे, 1 1 का 1 1 से घटेगा, ऐसे ही a11 माइनस b11 हो जाएगा, ऐसे ही आपका a12 माइनस b12 हो जाएगा, क्योंकि इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है 1 2। तो ये भी कौन सी पोजीशन पे है, इसकी पोजीशन क्या है 1 2, ठीक है ना। तो 1 2 1 2 वाले घटेंगे, 1 1 1 1 1 वाले घटेंगे, ऐसे ही a21 से b21 वाले घटेंगे, ऐसे ही आपके a22 से b22 घटेगा। एक मिनट देख लूँ यहां तक आ रहा है, एक जस्ट अ मिनट। कोई बेटे यहाँ नहीं, मैं आपको दूसरी लाइन में दूसरे उस पर ले जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको लेके आता हूँ जरा, इस वही लाइन को मैं अलग से लिख रहा हूँ यहाँ से, शायद यहीं तक आ रहा है इसमें। देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे मिटा के लिख रहा हूँ, उसको ताल लीजिएगा प्लीज। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्टिकुलर थिंग एंड माई सेल्फ इज गोइंग टू रब द वीडियो, ठीक है ना। इस वीडियो रब दिस पार्टिकुलर पोर्शन में इसको मिटाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा आप देखिएगा। तो मैंने इस चीज को मिटाया थोड़ा सा, अब देखो कि कैसे माइनस होता है। जैसे एडिशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मिला था, तो यहां पर जो a है वो कौन सी जगह पर है, a11 पर, ऐसी 1 1 पे यहां पे कौन है b है, यहां पर 1 2 पे कौन है, यहां पर 1 2 पे कौन है, यहां पर 2 1 पे कौन है, यहां पर 2 1 पे कौन है। तो यहां पर a था, यहां पर b था, तो हम a में से a11 में से b11 माइनस करेंगे, इसकी पोजीशन का बंदा इसकी पोजीशन से घटेगा। इस 1 2 की पोजीशन पर कौन था, आपने की a12, तो a12 की पोजीशन पे यहां पे कौन था, आपने कही b12, ठीक है ना। ऐसे यहां पे क्या था, a21 की पोजीशन पर कौन है, आपने की a21, तो यहां पे b21 कौन सा है b21। दैट मीन्स जो इक्वल हैं, जो 1 1 है तो 1 1 वाली पोजीशन को काटेगा, 1 2 है तो 1 2 वाली को काटेगा, 2 1 है तो 2 1 को काटेगा, 2 2 है तो 2 2 को काटेगा। क्लियर है, देखो कैसे। अब मैं इसको आपके यहां पे लिखता हूं, कैसे होगा ये। तो हम लिखते हैं a माइनस बी, तो मैं लिख देता हूं a माइनस बी मीन्स भैया a11 a12 a11 a12 सॉरी a12 यहां पर मुझे लाइन लग गई यार, a11 a12 a21 और आपका a22। a था तो a उतार लिया, ये 2/2, बीच में क्या है आपने की माइनस है, बीच में क्या था माइनस है तो माइनस लगा लिया, फिर b है तो b की वैल्यू उतार लेते हैं, b11 b12 b21 b22, ठीक है ना, उतार लिया। अब देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही माइनस होगा, तो मैं कर लेता हूं a11 भैया, इसमें a11 कौन सा है, ये वाला 1 1 पोजीशन कौन सी है ये, तो माइनस b11, यहां पे आ गए a12, यहां पे कौन सा है a12 पे ये है तो ये b12, यहां पे आ गए a21, यहां पे कौन सा है b21, यहां पे कितना है a22, यहां पे कितना है b22, ये 2/2 का, ऐसे निकालना है आपको। तो ये क्या बन गया आपका a माइनस बी। तो ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये है आपका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। दैट मीन्स
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐसी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की दैट मीन्स ओरिजिन वैल्यू जो है उसकी, उस पे ही उस वैल्यू को डिडक्ट करना है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन निकालना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी न्यूमेरिकल कराता हूं। ठीक है ना, उसके बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की मिक्सअप कराऊंगा, फिर मैं आपको स्केलर कराऊंगा, जिससे कि आपको आगे वाले जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आने वाला है उसके लिए आप तैयार हो जाएं। ठीक है ना, तो देखिए मैं थोड़ा सा इसे बंद करता हूं। ठीक है ना, ओके डियर स्टूडेंट, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।